इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं और आज हम लोग अभी जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों को भी साथ साथ घुमाते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस पहाड़ी के ऊपर, ग़ज़वा-ए खंदक जहाँ हुई थी। ये वही मस्जिद है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल हुई थी किबला बदलने के लिए। 2 रकात नफल नमाज कुबा के अंदर आपको एक मकबूल उम्रे का सवाब देती है। क्या हाल है? हम लोग जिस वजह से यहाँ पर आए हैं ना, मक्का और मदीना, वो शख्स ये है मेरा दोस्त गुफरान। ये अपनी पूरी फैमिली के साथ पहली दफ़ा उम्रा करने आया है और इसने कहा था कि पहला उम्रा ये मेरे साथ करना चाहता है, तो बस आ गए हम। सियालकोट के पास चुंडा शहर में पिज़्ज़ा वर्क्स बहुत फेमस है। ये उनका मालिक है। कभी चुंडा आए तो मेरा नाम लेके डिस्काउंट ज़रूर ले लेना। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं और आज हम लोग अभी जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों को भी साथ साथ घुमाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ जितना मुझे पता होगा वो मैं इन्फॉर्म करूँगा। पहले मैंने प्लान किया था कि मैं अपनी गाड़ी में जाऊँ ज़ियारतों पे, लेकिन फिर मस्जिद नबी में गुफरान को एक शख्स मिला जिसने कहा कि मैं आपको ज़ियारतों पे लेके जाऊँगा, बस भी बड़ी वाली है मेरे पास और 10 रियाल फ़ी बंदा। ऑफ़र बहुत अच्छी थी तो मना करना बनता नहीं था हमारा। और अब ज़ियारतों के सफ़र पे रवाना है, देखें कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है यहाँ से ग़ज़वा-ए खंदक जहाँ हुई थी, या ग़ज़वा-ए अहज़ाब भी जहाँ बोलते हैं। तो हम लोग इस वक्त खड़े हैं, मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस पहाड़ी के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ साहब, ये वो जगह है जहाँ ग़ज़वा-ए अहज़ाब हुई थी। ये पूरी पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है सिला। इसी पहाड़ी के ऊपर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबाओं ने अपने ख़ैमे लगाए हुए थे। और ये जो आपको सामने इस वक्त ये रोड दिख रहा है, ये यहाँ खंदक खोदी गई थी। खंदक यहाँ से लेके वो सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये उहुद के पहाड़ हैं, वहाँ तक ये खंदक खोदी गई थी। और खंदक इतनी गहरी थी कि इसमें अगर कोई गिर जाए तो बाहर नहीं आ सकता था। ये जगह सबा मसाजिद के नाम से भी फेमस है। यहाँ पे 7 मस्जिदें बनाई गई थी यादगार के तौर पर। कहते हैं कि हर मस्जिद जो है वो सहाबाओं के ख़ैमों की निशानदेही करती है। तो ये जो सबसे ऊंची वाली मस्जिद है, ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये वो जगह है जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी कि जंग जीत जाए। इसी वजह से इसका नाम मस्जिद फ़तह रखा गया है। फ़तह का मतलब होता है जीत। ये वो मुबारक जगह है जहाँ दुआ कबूल की गई थी और उसके बाद इतनी तेज़ हवाएं चली थीं कि दुश्मनों के ख़ैमे उखड़ गए थे और ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि वो बग़ैर लड़े ही हार मान गए थे। इसके बिल्कुल नीचे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद है। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने खंदक खोदने का आइडिया दिया था, जिसकी वजह से मुशरिकीन मक्का जो है मदीना में घुसने से नाकाम हो गए थे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत आइडिया था। हज़रत सलमान फ़ारसी की मस्जिद के बाद और ये नीचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद है। और ये मस्जिद जो है ये बीबी फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हा की मस्जिद है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ अभी, ये हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद है, उनके ख़ैमे की जगह जो थी। ये जो वाइट कलर की बड़ी सी मस्जिद आप देख रहे हैं, यहाँ पहले 2 मस्जिदें थी। अब गवर्नमेंट ने उन्हें गिरा के एक बड़ी मस्जिद बना दी है ताकि लोग नमाज़ें पढ़ सकें, प्रॉपर मस्जिद बना दी है। और अब इसका नाम रखा है जामे खंदक। इस जंग के बारे में ये बताता चलूँ कि बड़ी लंबी चली थी ये, तकरीबन कहते हैं 28 दिन तक। जो मैंने पढ़ा था उस हिसाब से 6 सहाबी शहीद हुए इसमें और मुशरिकीन के शायद तकरीबन 20 बंदे कत्ल हुए थे। इस जंग के बाद मुसलमानों का स्ट्रॉन्ग होल्ड शुरू हो गया था। मदीना में एक और कबीला था यहूदियों का, बनी कुरैज़ा, जिन्होंने अहद किया था कि मुसलमानों के साथ जंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने धोखा दिया और बनु कुरैश के साथ मिलके अटैक किया पीछे की तरफ से। लेकिन अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने उन्हें भी हरा दिया और उनके तमाम कबीलों पे फिर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतना ही पता है फ़िलहाल ग़ज़वा खंदक के बारे में, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है।
बाकी इंशाल्लाह अगली ज़ियारत में जाएंगे, मैं आपको बाकी की और ज़ियारतों का बताता हूँ इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ताला। हमारी दूसरी ज़ियारत है आज की मस्जिद क़िबलतैन। ये देखें, इसके ऊपर 2 मीनार और 2 गुंबद बने हुए हैं। ये निशानियां हैं पुराने और नए क़िबले की, जो मैं आपको इंशाल्लाह अंदर जाके बताऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा। तब तक मैं आप लोगों को मस्जिद क़िबलतैन की तारीफ़ बताता चलूँ। ये नाम मस्जिद क़िबलतैन, इसका मतलब है 2 क़िबलों वाली मस्जिद। इस मस्जिद का नाम ये इसलिए है क्योंकि ये वही मस्जिद है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल हुई थी क़िबला बदलने के लिए। हदीसों में आता है कि 4 रकतों वाली नमाज़ पढ़ी जा रही थी, ज़ोहर या असर, ये कंफर्म नहीं है। 2 रकात पढ़ चुके थे जब वही नाजिल हुई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौराने नमाज क़िबला बदला और तमाम सहाबियों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए नमाज के दौरान ही पढ़ते पढ़ते रुख बदल लिया। सुभान अल्लाह। इस मस्जिद की बढ़ाई आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि इस्लाम में काबे की तरफ पहली नमाज जो है वो इस मस्जिद में पढ़ाई गई थी। ये इसकी अज़मत है। चलें अब अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद अंदर से। पहले वज़ू वगैरह कर लें, फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। ये सीढ़ियाँ यहाँ से अभी ऊपर मस्जिद के लिए जा रहे हैं हम लोग। आज सुभान अल्लाह बहुत रश है यहाँ पे। ये देखें, ये सामने जो इस वक्त है, ये सामने किबला जो है खाना काबा की तरफ है, ठीक है। और ये देखें, वो ऊपर निशानी जो लगाई हुई है वो ऊपर पहले किबले की है, जो कि फ़लस्तीन की तरफ है, मस्जिद अल-अक्सा की तरफ। ये मस्जिद, तो आप मस्जिद क़िबलतैन में आएंगे तो आप 2 रकात नफल अदा करेंगे, जो कि तहियतुल मस्जिद है। मस्जिद में एंट्रेंस की जो 2 रकात पढ़ते हैं, आप किसी भी मस्जिद में पूरी दुनिया में जाओ तो आप वो 2 रकात पढ़ते हैं। ये वो चीज़ है यहाँ पे। यहाँ की ज़ियारत हो गई, अब इंशाल्लाह अगली की तरफ। हमारी अगली ज़ियारत है ये मस्जिद क़ुबा। ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ मक्का छोड़ के आए थे, हिजरत करके आए थे मदीने, तो सबसे पहले उन्होंने वादी क़ुबा में क़याम किया था। तो वहाँ पे फिर सबसे पहली जो मस्जिद बनाई गई थी वो ये थी। चलें पहले हम लोग अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर से मस्जिद वगैरह दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस मस्जिद की क्या ख़ासियत है, क्या अज़मत है इस मस्जिद की इंशाअल्लाह। जी, ये मस्जिद क़ुबा के अंदर एंटर हो गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से मस्जिद कैसी है। पहले मस्जिद इतनी बड़ी नहीं थी, ये बाद में एक्सटेंड किया गया। ये जितना सारा आपको एरिया सामने दिख रहा है, ये सारा एक्सटेंडेड एरिया, ये भी सारा एक्सटेंडेड, ये भी सारी एक्सटेंशन है यहाँ पे। ये देखिए, ये अभी ऊपर अभी भी खुला है, बस वो चादर डाली हुई है उन्होंने कपड़े की। और ये सामने मस्जिद है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मेन हॉल है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजीज़ थी ये मस्जिद, क्योंकि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम मक्के से हिजरत करके मदीना आए थे, तो ये सबसे पहली जगह थी। ये वादी जो थी, वादी क़ुबा के नाम से, यहाँ पे सबसे पहले उन लोगों ने क़याम किया था। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, इसी वजह से इसकी अज़मत बहुत ज़्यादा है। तो आप जब यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ 2 रकात जब आप नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो उसके बदले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि 2 रकात नफल नमाज क़ुबा के अंदर आपको 1 मकबूल उम्रे का सवाब देती है।
और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वैसे भी बहुत अजीज़ थी, क्योंकि जब यहाँ पर आए थे अपने सहाबा किराम के साथ, तो यहाँ का जो कबीला, तो उनकी जो बच्चियाँ थी, उन्होंने डफ बजा के, जो सबको पता है कि डफ बजा के उनको वेलकम किया गया था। तो दिस वाज द प्लेस, ये वो जगह थी जहाँ की जो बच्चियाँ थी, उन्होंने डफ बजा के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम किया था उन लोगों को। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अजीज़ थी ये जगह। तो हर हफ्ते के दिन, हफ्ते के रोज़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आया करते थे नमाज़ पढ़ने के लिए और यहाँ के लोगों को मिलने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर कभी आएंगे तो आप देखेंगे कि मदीने के जो लोग हैं, हफ्ते के दिन खासतौर पे यहाँ पे ये मस्जिद फुल मिलेगी आपको, इसी चीज़ के लिए कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे हफ्ते वाले दिन आया करते थे। इसके अलावा जब आप यहाँ हॉल में आते हैं तो ये पहले गुंबद में निशानियाँ लगी हुई हैं। मैंने कोशिश की थी कि किसी शेख से पूछ सकूँ वहाँ, लेकिन कोई मिला नहीं। कहते हैं कि ये निशानी जो है जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे, ये वो निशानी है। और एक दूसरी निशानी भी है इसके साथ। किसी ने कहा था कि यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्वा वो बैठी थी आके, तो ये दूसरी निशानी उस चीज़ को दिखाती है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है इस बात की। यहाँ मस्जिद कुबा के सहन में एक और चीज़ है, ये बहुत कम लोग इस पे गौर करते हैं, क्योंकि देखने में आपको सिर्फ ये फ्लोर का डिज़ाइन ही लगेगा, लेकिन ये एक कुआं है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कुआं एक यहूदी के पास था, अरीस नाम का शख्स, और ये कुआं भी इसी नाम से फ़ेमस था। रसूल पाक को ये कुएं का पानी बहुत पसंद था और कहते हैं कि वो अक्सर यहाँ आके बैठते इसके कोने में और अंदर टांगें लटका के, और बाकी सहाबा भी उन्हीं की तरह बैठते थे। खैर, लेकिन अब इस कुएं का नाम है बि'r अल ख़ातिम, यानी अंगूठी वाला कुआं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंगूठी पहनते थे वो उनके जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मिली, फिर उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक को मिली, और फिर हज़रत उस्मान गनी ने पहनी। एक दिन उनके हाथ से स्लिप होके इस कुएं में गिरी और आज तक नहीं मिली। तब से इसका नाम बि'r अल ख़ातिम रख दिया गया है। ठीक है, चलो अब अगली ज़ियारत पे चलें। जी, ये है अगली ज़ियारत हमारी। हम लोग हैं इस वक्त ओहद, ग़ज़वा ओहद के मैदान में। ये नीचे जो आप देख रहे हैं पूरा एरिया, ठीक है गुफरान, तुझे भी बता रहा हूँ गुफरान, ये जितना नीचे एरिया है ना, ये सामने जितना ग्राउंड दिख रहा है, ये पूरा, ये सारा इस तरफ यहाँ तक लेकर, ये सब जंग का मैदान था। ठीक है, ये पीछे आपको मैं दिखा रहा हूँ ओहद पहाड़, ये पूरा, ये 7 किलोमीटर तकरीबन लंबा है और तकरीबन 3 किलोमीटर चौड़ा है। बहुत बड़ा साइज़ है इसका। और जिस पे हम लोग खड़े हुए हैं इसको बोलते हैं जबल रहम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर कमानों को बोला था कि आप लोग यहाँ से गार्ड करोगे हम लोगों को। वो जो सामने आपको दरख्त दिख रहे हैं, वो उस तरफ से मक्का वाले कुफ़ार आए थे। ठीक है, मक्का के मुशरिकीन जो थे वो वहाँ से अटैक करने आए थे यहाँ पर, और यहाँ से खालिद बिन वलीद जो हैं इस तरफ से वो आए थे घोड़ों को लेकर। तो जो यहाँ पे तीर कमान खड़े हुए थे ना, वो यहाँ से उनको मारते थे, तीर और पत्थर मारते थे उन लोगों को रोकने के लिए, जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये ऊंची जगह पे थे तो उनको मारते थे तो वो रुक जाते थे वहीं पे। यहाँ पे जंग चल रही थी और इसके अंदर जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और साथ में बाकी जो सहाबा थे, दे वर सक्सेसफुल। उनको स्टॉप कर दिया था उन लोगों ने ना, उन लोगों को पीछे धक्का दे दिया था यहाँ से, और वो लोग हार के पीछे जा रहे थे। अच्छा, जब वो पीछे जा रहे थे तो यहाँ पे खुशियाँ मनानी शुरू कर दी, और जो यहाँ के तीर कमान थे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम लोगों ने अपनी जगह नहीं छोड़नी जब तक मैं नहीं कह देता तुम लोगों को। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो हम फाइजीन हैं, हम उतर रहे हैं, जीत गए हम। तो यहाँ से वो उतर गए और कुछ सहाबा जो थे वो ठहरे रहे यहाँ पे। उन्होंने बोला कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बोला रुकने के लिए। तो जब ये चीज़ वहाँ से पुश की गई, जो खालिद बिन वलीद थे उस टाइम तक इस्लाम कबूल नहीं किया था उन्होंने वहाँ से देखा कि ये जगह खाली हो गई पहाड़ी, तो वो पीछे से आए, उन्होंने पीछे से यहाँ से आके इन लोगों के ऊपर अटैक किया जो यहाँ के थे, यहाँ पर काबिज हो गए। ये सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उस वक्त। तो जब यहाँ पर आए उसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये लोग, इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया, वो जो ग्रुप था कुफ़ार का वो वापस आ गए, और उस वापस जो जीती हुई जंग को जो हम हार गए, वो इसी वजह से हुई कि वो जब वापस आए तो फिर यहाँ पे तकरीबन 70 जो सहाबा हैं वो शहीद हुए, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ थे, वो पीछे पहाड़ी की तरफ उस टाइम भाग रहे थे, यानी बच रहे थे, अपने आप को कवर कर रहे थे। और कुछ सहाबा थे जो पहाड़ी के आधे ऊपर चढ़ गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। तो जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ उन्होंने सुनी कि यार वो पीछे से आवाज़ें दे रहे हैं, तो फिर वो वापस पीछे को भाग कर आए। ठीक है, उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके कवर किया। तब तक यहाँ पे तकरीबन 70 शहीद हो चुके थे।
तो फिर वहाँ से फिर वो लोग फिर पहाड़ी की तरफ पीछे गए, उन्होंने कब्ज बनाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कवर किया हर तरफ से, ठीक है। और फिर वो पहाड़ी पे पीछे की तरफ चले गए ऊपर को, और फिर ये लोग यहाँ पे हार गए। पीछे एक छोटी सी मस्जिद है वहाँ पे, ये मोहल्ला जो दिख रहा है ना सामने, इसके पीछे एक छोटी सी मस्जिद है, उन्होंने उसका ना कब्जा किया हुआ इस तरह से। और वो मस्जिद नहीं है, लाइक पत्थरों के साथ ही बनाई हुई। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे बैठे थे रेस्ट करने के लिए, और ये वो जगह थी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक जो है शहीद हुए थे, ठीक है। यहाँ पे उनको चोट लगी थी। तो उसके बाद फिर ये जो है ये सारा कुछ ग़ज़वा उहद में हुआ था। ये मस्जिद बिल्कुल नहीं है, इस मस्जिद से उस टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ये अभी बनाई गई है मस्जिद यहाँ पर। ये जो हम लोग आए हैं नीचे, ये वो कब्रिस्तान है जिसके अंदर हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और बाकी के जो 70 शुहदा हैं उनकी कब्रें हैं इसके अंदर। और यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है इसके ऊपर, देखिए यहाँ पे उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले सुन्नत के मुताबिक हम तमाम शुहदा को सलाम भेजेंगे। अस्सलामु अलैका या अहल दियार मिनल मुस्लिमीन वल मुमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून अस्सलल्लाहु लना व लकुम अल आफिया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, ये जो आपको डार्क सी दिख रही है जगह, ये सैयद शुहदा अमीर हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की कब्र है। और आगे जो आपको दिख रही है ये बड़ी सी, ये मजमूई कब्र है बाकी शुहदा की। अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयद शुहदा का रुतबा दिया गया था उनकी वफ़ात के बाद, यानी शहीदों के सरदार। जंग में शहीद होने के बाद उनके जिस्म को ख़राब किया गया था। ये वो सहाबी हैं जिनका सीना और पेट चाक कर हिंद बिन उतबा जो थी उसने इनका कलेजा निकाल के दांतों से चबाया था और जिस्म के और भी अज्जा को काट के अपने साथ मक्का ले गई थी, एक किस्म का अपना गुस्सा दिखाने के लिए। ज़ियारतों का सिलसिला हम यहीं ख़त्म करते हैं आज। ये 4 मेन ज़ियारतें हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी जगह हैं, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना और कहाँ की ज़ियारत करना चाहेंगे, ताकि अगली दफ़ा जब भी मैं मदीने आऊँ या अल्लाह मुझे जब भी अगली बार मदीने बुलाए तो उन जगहों की वीडियो बना सकूँगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए मेरी तरह से अल्लाह हाफ़िज़।